आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। फिर ये बात मैंने विस्तार से पार्वती को भी बता दी मालकिन। क्या हुआ बेटी, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलने के लिए क्या बाकी रह गया है? ये शादी हो जाने दीजिए। हाँ? नहीं पार्वती, उसे शराब की लत है ये जानने के बाद भी तू शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अब ये जानने के बाद भी कि वो शादीशुदा है तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पार्वती? ये बात मैं किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब बातें मैं मालकिन को बताकर ये शादी रुकवा देता हूँ। पिताजी, 1 मिनट रुकिए। चाहे जो मुसीबत आए, मैं किसी भी हालत में ये शादी करके रहूंगी। मैंने मेम साहब को वादा किया है। और ये शादी करने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 35 सालों से इस परिवार में जो परंपरा चलती आ रही है, मैंने उसे पूरा करने का वचन दिया है मेम साहब को। वो वचन पूरा ना हो, इसीलिए नंदिनी ने भी बहुत कोशिशें की थी, तभी बड़े साहब ने मुझे बचा लिया। अभी ये बात अगर मेम साहब को बता दी तो वो ये शादी नहीं होने देंगे पिताजी। और मेम साहब ने जो वचन दिया है वो किसी भी हाल में पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में उस नंदिनी में और हम में क्या फर्क रहेगा? अगर सच में हम दोनों उनके वफादार नौकर हैं तो ये शादी जरूर होनी चाहिए। ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है बेटी। मेम साहब के लिए, मेम साहब के परिवार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ पिताजी। जाने दीजिए, ये सब छोड़िए पिताजी। आप मेम साहब को कुछ भी मत बताइएगा। नहीं बेटी, अपने बाप की बात मान ले। मालकिन को ये सारी सच्चाई बता देते हैं। अगर मैंने अपना वचन नहीं निभाया तो मेम साहब की इज्जत पर आंच आ सकती है। हमारी वजह से उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए पिताजी। ये शादी हो जाने दीजिए पिताजी। मेरा वचन तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है पार्वती। तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? अभी अगर तुम्हारी शादी हो जाती और ये बात मुझे बाद में पता चलती तो क्या मुझे जिंदगी भर उसका दर्द नहीं झेलना पड़ता? और वो मेरे लिए श्राप बन जाता पार्वती। मालकिन, गुरु ने इसे रूम में बांध कर रखा था मालकिन। मैंने ही जाकर इसे बचाया। लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करने वाले को मत छोड़ना, इसे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम राज राजेश्वरी के घर में आकर उसी के घर में रहने वाली लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे।
जा। यस मैडम। चल चल चल। सुंदरम, मालकिन, मुझे इस समय तुम्हें क्या कहना चाहिए समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करना, धीरज रखना। ठीक है मालकिन। पार्वती को कुछ देर के लिए मंदिर में ही रहने दो। तुम सब लोग घर जाओ। चल चल आ। सुनो, तुम दोनों जाओ, मुझे पार्वती से कुछ बात करनी है। ठीक है। ओके भैया। पार्वती, तुम जाकर पहले अपने कपड़े बदल लो। ठीक है बड़े साहब। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई है देवी माँ? आप मेरी परीक्षा क्यों ले रही है? जब भी मेरी शादी होने वाली होती है तब कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। इसीलिए मैंने मेम साहब से कहा था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपके मंदिर में और आपके सामने ही करूंगी। यहाँ शादी करूंगी तो शादी में बाधा नहीं आएगी, ऐसा मुझे विश्वास था। लेकिन आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। जब कोई मेरे साथ गलत करता है तो मैं आकर आपको बताती हूँ, पर अगर आप ही मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं किसके पास जाकर अपनी बात बताऊंगी? मेरे इकलौता सहारा तो आप ही है देवी माँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? देवी माँ ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पार्वती।